पानी पूरी सुंदर लोगों को फ्री। एक गांव में वीरेश करके एक व्यक्ति उस गांव के सभी होटलों में सभी काम करके कुछ दिनों के बाद वो खुद सोचता है कि कब तक यहाँ वहाँ इसके उसके पास काम करते हुए महीने की पगार पर जीऊंगा। अब मैं खुद कोई छोटा मोटा धंधा लगाकर जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ना है मुझे करके एक निर्णय लेता है। वीरेश की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप थे, वो लोग भी अभी तक बहुत देर हुई करके अगले साल तक 30 साल का होने वाला है, जल्दी ही शादी करके हमको पोता पोती दे दे रहे करके परेशान कर रहे थे। वीरेश को भी शादी करना करके था, पर उसके माँ बाप कितने भी रिश्ते देखे तो कितनी भी लड़कियां दिखाई तो उसकी आराध्य सौंदर्य देवी ऐश्वर्या राय सिनेमा स्टार के जैसी सुंदर तो नहीं, पर उसके जैसी थोड़ी बहुत नहीं तो भी कम से कम उतनी तो सुंदर रहना चाहिए, नहीं तो शादी नहीं करता करके सभी रिश्ते तोड़ देता है। अच्छा संसार चलाने वाली चाहिए, लेकिन इसको सुंदरता का पागलपन कहाँ से आया क्या करके दुखी होते हैं उसके माँ बाप। एक दिन पिताजी को बहुत गुस्सा आकर पर कोई लड़कियां तुझ पर कोई फिदा हो जाए, उतना हैंडसम है क्या, या कोई बहुत बड़ा लखपति है, छोटे होटल में काम करने वाला मामूली नौकर है, तेरे लिए अप्सरा उतर कर आएगी क्या। देख अभी से खुद का धंधा शुरू करके तेरी बुद्धि बोल से जल्दी बड़ा बनकर पैसे कमाए तो अप्सरा क्या उसकी माँ भी घर पर मंडराएगी, ऐसे कहते हैं उसके पिताजी। वो तुरंत अपने पास के कम पैसों से एक पानी पूरी की गाड़ी लेकर धंधा शुरू करता है। पानी पूरी का धंधा अच्छा था, पर वीरेश जहाँ गाड़ी लगाता था वो मार्केट सेंटर या बेच रहा पदार्थ लोगों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहा था, ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी। इसका कारण क्या है करके सोच रहा था तो वीरेश अपने पास रखे हेल्पर बालू करके लड़के ने असली विषय पहचान कर बताया। ज्यादा बिक्री नहीं होने का कारण वीरेश के पानी पूरी को पसंद करके खाने को आने वाले लेडीज कस्टमर, खास करके लड़कियां वीरेश पसंद नहीं कर रहा था करके पहचानता है बालू। सुंदर लड़कियों को वीरेश हंसते हुए बुलाकर उनको दिए सो पानी पूरी, उनमें मिलाते हुए मसाले, बाकी सामान, पूरी का साइज, खास करके टेस्ट रहना, ये सब देख कर देता था। और ऐसे ही शादीशुदी लड़कियों को मैं नहीं बेचता करके चिढ़ना, पानी पूरी ज्यादा जल गई करके, और कुछ लड़कियों को फिर से नहीं आना करके ज्यादा तीखा करके देना, ऐसे करके बहुत से ग्राहक खराब कर रहा है करके बालू सिद्ध कर देता है। ऊपर से भैया ये तुमको कैसा पागलपन है, सुंदर लड़कियों को बेचते करके बैठे तो तुम्हारा धंधा कब उठेगा, तेरी शादी कब होगी करके चिढ़ाता था। फिर भी वीरेश अपनी पानी पूरी सुंदर लड़कियों को देखकर वो खाते रहते तो उनको ही देखते रहता है और ख्वाब में चला जाता है। उस ख्वाब में सीन कैसा रहा बोले तो एक बड़ी बेंच कार में कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बच्ची को छोड़ने उसके पिताजी जाते हैं तो उसकी सुंदर लड़की, डैडी सुबह मम्मी ने उपमा दिया, अच्छा नहीं था, मैं नहीं खाई, ऐसे ही आ गई, भूख लगी है, वो देखो उस गाड़ी के पास रोककर पानी पूरी खरीद कर दो ना, बड़े प्यार से पूछती है। करोड़पति उसका डैडी ठीक है मेरे बच्चा करके वीरेश के गाड़ी के पास आकर रोकता है। वो उतर कर 2 पानी पूरी कहते हैं तो वीरेश स्टूल पर से उठकर पानी पूरी की प्लेट बढ़िया सब डालकर बनाकर प्लेट डैडी को देकर दूसरी प्लेट ऐश्वर्या जैसी सुंदर लड़की को देता है और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियां टच करते हुए प्यारी सी मुस्कान देता है। उस लड़की का चेहरा लाल होकर पानी पूरी खाते तक झुकी नजरों से वीरेश को देखते हुए खाली प्लेट वीरेश को देते वक्त वीरेश का हाथ पकड़कर पेपर नैपकिन उसके हाथ पोंछते हुए, पानी लग गया था इसलिए पोंछा कहता है। तुरंत ऐश्वर्या शर्मा कर दौड़ते हुए जाकर कार में बैठकर पिताजी आकर स्टार्ट करते ही हाथ हिलाते हुए बाय बोलकर फ्लाइंग किस हवा में फेंकती है। ऐसे ख्वाब में देखते रहता है, कभी कभी वो ख्वाब कंटिन्यू भी होता है। एक हफ्ते बाद ऐश्वर्या के डैडी अकेले आकर, एक हफ्ते से बच्ची खाना नहीं खा रही है, नींद में भी पानी पूरी करके बड़बड़ा रही है, इससे मैंने एक निर्णय लिया है, मेरे पास करोड़ों है पर मेरी बच्ची तकलीफ झेल रही है तो ये करोड़ों रुपया किस काम का, इसलिए मेरे लड़की को तुझे देकर कहते रहता है। तो बालू वीरेश को हिलाकर, भैया भैया चारों आकर पानी पूरी खाकर बगैर पैसे दिए भाग रहे हैं, मैंने पीछा किया तो मुझे मारे कहता है तो उसका सपना खराब किया करके वीरेश भी बालू को गाली देता है। वैसे ही वीरेश का धंधा चलते वक्त एक दिन एक 40 साल की औरत रिक्शा में आकर, तुम्हारे पास पानी पूरी बहुत टेस्टी रहती है करके मेरे पति ने बताया, अभी तो मैं खाऊंगी, सच में अच्छा रहा तो मेरे पति को बच्चे के लिए भी ले जाऊंगी, ऐसा कहती है। वीरेश उसको देखता है तो आंख में कांटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर से वह मोटी आवाज में रिक्शा में उतरकर चलते हुए आती है तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे पानी पूरी क्या तुमको नहीं है, जाओ, ऐसा कहता है वो। ये क्या बाजू में 4 लोग खा रहे हैं ना, वो पानी पूरी नहीं है क्या, ऐसा कहती है। वीरेश ध्यान नहीं देते हुए, वो लोग खा रहे हैं पर तुमको देने के लिए पानी पूरी का पानी खत्म हो गया है, ऐसा कहता है।
है। औरत, ये क्या लड़के, मेरे पति राजा सिंह पहलवान है, कैसे भी बाहर जा रही हो ना, मार्केट में वीरेश का पानी पूरी की गाड़ी रहती है, अच्छा टेस्ट रहता है, वहाँ पर तू खाकर आते वक्त मेरे लिए और बच्चों के लिए लेकर आ। बोले ठीक है ले, कोई बात नहीं, कल थोड़ा पहले आकर खाऊंगी। ऐसा कहकर ऑटो में चढ़कर चली गई। बालू, ये क्या भैया, कम से कम 5-6 पानी पूरी का गिराइक आया तो वैसे नहीं देते करके बोले। ऐसा कहता है। वीरेश, कैसे देता रे, उसका थोबड़ा देखा क्या, उल्टी आने जैसा लगा मुझे। वो खरीदने वाली 5 प्लेट का गिराइक गया तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं रे अपना। ऊपर से कोई राजा सिंह पहलवान की पत्नी है बोलते, उस पहलवान का नाम बताए तो मैं डरकर पार्सल देता क्या। ऐसा कहता है। बालू धीरे से, तेरा दिमाग को कुछ हो गया है भैया, ठीक है ले, तेरा धंधा तेरी मर्जी करके चुप हो जाता है। 2 दिन बाद बाइक पर एक तगड़ा 50 साल का आदमी के पीछे एक 30 साल की सुंदर लड़की आकर खड़े हो जाते हैं। वो सुंदर लड़की को देखकर वीरेश हंसते हुए, सर 2 स्पेशल पानी पूरी 2 बोलते क्या, एक बार खाओगे तो आपकी पत्नी और चाहिए कहेगी, 2 प्लेट पानी पूरी दूं क्या। ऐसा कहता है। वो खाने के बाद वो तगड़ा आदमी हंसते हुए लड़की की तरफ देखते हुए, क्यों मोहिनी, यहाँ का पानी पूरी बढ़िया रहता करके बोला था ना, कैसा लगा। ऐसा कहता है। वो, पति देव कभी झूठ बोलते हैं क्या जी, कहकर उसके कंधे पर सिर रखकर, मुझे और एक प्लेट पानी पूरी चाहिए, सच में बहुत बढ़िया है। ऐसा कहती है। वीरेश थोड़ा एक्साइट होकर 2 प्लेट बनाने जा रहा था तो तभी वहाँ पर एक व्यक्ति तगड़े आदमी से, नमस्ते राजा सिंह पहलवान भाई कहकर पानी पूरी खा रहा था। वीरेश और एक पानी पूरी के प्लेट बनाते हुए उनसे, आप राजा सिंह पहलवान है क्या जी, कल नहीं परसों एक भद्दी औरत आकर आपको पति करके बोल रही थी, आपका नाम बताकर पानी पूरी पार्सल करके दो बोली, मैं कोई पागल हूँ क्या, अभी आपकी सुंदर पत्नी को देखा, वो राक्षसी तुम्हारी पत्नी है करके झूठ बोल रही थी, पता चल गया बेवकूफ है कहीं की करके करके हंसता है। वीरेश की बातें सुनकर राजा सिंह का दिमाग सटक जाता है। वो वीरेश के कंधे पर हाथ रखकर, कौन है रे तू, मेरी पत्नी को राक्षसी कहता है क्या, वो मेरी पहली पत्नी है रे, ये मेरी दूसरी पत्नी है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है क्या, करके उसको जैसे लगा वैसे धोकर सुखा डालता है। एक लात मारे तो उसकी गाड़ी 2 टुकड़े हो गए। ये सब देख रहे लोग, भैया भैया वो एक मेंटल है भैया, उसको छोड़ दो भैया, नहीं तो मर जाएगा भैया करके छुड़ाते हैं। तब से सुंदर करके शब्द सुने तो वीरेश वहां से भाग जाने लगा।